ऐसा है कि वो भगत तो हमारा परिवार शुरू से ही रहा है। मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, परदादाजी हमेशा गऊ पालते थे और उनकी सेवा करते थे। तो वो भावना तो बचपन से ही मेरे अंदर है कि गऊओं की सेवा बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में। इस गौशाला से जुड़ा हुआ कैसे हुआ, इसके बारे में कुछ बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। सन 2010 में जो पहले पूर्व मंत्री राम भजन जी अग्रवाल होते थे, भिवानी से जाने माना नाम है बाबू राम भजन जी का, विभिन्न संस्थाओं में उनके साथ काम करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मैंने काफ़ी भिवानी में जितनी भी वैश्य समाज की संस्थाएं थी उनमें उनके साथ काम किया। पर सन 2010 में उनकी कोई दिव्य दृष्टि ऐसी थी कि उनको भविष्य का कुछ ऐसा आभास था, ये मैं नहीं कह सकता, पर उन्होंने मेरे को ये कहा 2010 में तू सारी संस्थाओं से को छोड़ दे और इस्तीफे दे दे, मैं तेरे को ऐसी जगह लेके चलूँगा जहाँ तुझे बड़ा आनंद आएगा। तो सन 2010 में बाबू राम भजन जी ने मेरे को गौशाला का मेंबर बनाया, एक टेम्परेरी मेंबर बनाते 3 साल के लिए, वो उसमें बनाया। सन 2011 में बाबूजी को ऐसा लगने लगा अभी इसको ट्रस्टी बनाया जाए, तो उन्होंने मेरे 2011 में ट्रस्टी बनाया और 2011-12 में ही उन्होंने ट्रस्ट का मेरे को कैशियर बना दिया अपने जीवन काल में ही। 2012 जुलाई तक में उनका फिर शरीर पूरा हो गया। पर जाने से पहले उसी दिन बाबूजी ने गऊ का पुंजड़ पकड़ के गौशाला में आए हुए थे। जिस दिन बाबूजी का सर्वनाश हुआ उस दिन वो गौशाला में आए हुए थे कि उनका नियम था राम भजन जी का, एक जब भी भिवानी में होते गौशाला में ज़रूर आते थे वो। तो वो आए उस दिन, थोड़ा तबीयत ढीली थी उनकी, गाड़ी में बैठे बैठे गुड़ गऊओं को दिया और पुंजड़ पकड़ा के मेरे को बोले गऊ का, बोले इसको तू संभाल। माँ बाबूजी ये क्या कह रहे हो आप तो अभी परमात्मा की दया से काफ़ी सेवा करनी आपके लिखी है जिम्मेदारी, नहीं अब तेने संभालनी है गौशाला। तो क्या पता था उनका स्वर्गवास देवलोक चले गए हो और गोदाम चले गए और वो एक जिम्मेवारी मेरे कंधे पर डाल के चले गए। 2-1 साल तो बाबूजी के लड़के पुरुषोत्तम जी वगैरह प्रधान रहे, पर अपनी व्यस्तताओं के कारण वो नहीं संभाल पाए कार्य को और उन्होंने आगे फिर कहा भी आप ही संभालो। सारे ट्रस्टी सर्वसम्मति से सन 2014 में मेरे को सचिव बनाया गया गौशाला का और फिर सन 2016 में मुझे प्रधान का पद सर्वसम्मति से, मेरे में कोई चुनाव नहीं हुआ, हमेशा सर्वसम्मति। मैं तीसरी बार अब फिर प्रधान बना हूँ, इसमें कोई नहीं, सर्वसम्मति। मैंने कहा एक आदमी भी मेरे खिलाफ होगा तो मैं पद नहीं लूँगा। तो ट्रस्ट ने ये सोचा मेरे बारे में, उसके लिए मैं ट्रस्ट का धन्यवाद करता हूँ। और मुझे इस काबिल समझा ट्रस्ट ने कि सर्वसम्मति से 3 बार लगातार मेरे को प्रधान बनाया और यहाँ आने के बाद मैं जितनी मेरे से गऊओं की सेवा हो सकती है मैं कर रहा हूँ और करता रहूँगा मरते दम तक। भिवानी की गौशाला प्राचीनतम गौशाला में से एक है। सन 1890 में इसका शुरुआती तौर पर निर्माण हुआ और बाद में शहर के प्रबुद्ध लोगों ने मिलकर छोटी छोटी कई गौशालाएँ थी, उनको आपस में सन 1959 में इसको मर्ज करके एक गौशाला ट्रस्ट के नाम से बनाई गई, जिसका विधिवत सन 1964 में सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन किया गया। तब से संचालन इन सारी गौशालाओं का सिर गौशाला ट्रस्ट कर रहा है। देखिए इस गौशाला में कुल 4200 करीब 4200 के गोवंश है और 5 किस्म की नस्लें, जिसमें हम साहिवाल 1 नंबर, थारपारकर, हरियाणा नस्ल और फ्रीजवाल, और अभी हमने रिसेंटली शुरू की है गिर नस्ल, जिसका पूरे हिंदुस्तान के अंदर चर्चा गिर की। तो 5 नस्लों का यहाँ गोवंश रखा जाता है और उनको उसके हिसाब से उनकी सेवा की जाती है।
जो ये जो प्रधानमंत्री जी की हमने देखा विजन, बहुत अच्छा विजन है। गौओं के प्रति प्रधानमंत्री जी की बड़ी भावना है और जितनी भी सरकारें हैं बीजेपी की, उसमें पूरा फोकस गौ माता पे डाला हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने पुंगल आंध्रा की ये नस्ल है, वो मैंने भी टीवी पे देखा था, प्रधानमंत्री जी द्वारा उसमें उनको खिलाया गया चारा वगैरह, बड़ा अच्छा लगा। और वो अभी तो हमारे पास तो नहीं है, पर हम कोशिश ये करेंगे निकट भविष्य में वो जोड़ा एक पुंगल का यहाँ भी रखा जाए और उससे आगे प्रजनन में जो भी होगा समानुसार किया जाएगा। उसका मूल कारण हमारे दादाजी लाला राम प्रसाद जी, रामेश्वर दास जी थे, वो गौ भगत थे। वो हमेशा गौ रखते थे और गौओं के अपने हाथ से चारा डालते थे, सारा काम करते थे। कभी कभी मैंने गौ के दूध पिया है और गौ के अनस भगत थे। उनकी भावना थी संतों में और ब्राह्मण और गौ की जो सेवा करेगा उसकी बहुत बड़ा फल मिलेगा। उस सेवा के माध्यम से उन्होंने बड़े बड़े संतों को बुलाया और बड़े बड़े ब्राह्मणों की सेवा करते थे और गौओं की इतनी सेवा करते थे, गौशाला में वो 40 साल तक रहे। गौ सेवा के करते करते लास्ट में जब मरने की अवस्था थी, पता नहीं था, पर वो गौ के गुड़ देकर, भाई मोहनलाल जी साथ थे, वो कोई ट्रस्टी भी थे, तो उन्होंने गौ को गुड़ देकर अपने घर में कोठी पर गए। वहाँ पर स्नान करके नहाकर राम नाम का मंदिर, हमारा श्री राम मंदिर है, वहाँ पर गौ के वहीं उन्होंने अपने प्राण छोड़ दिए। ऐसे गौ भगत थे। उन्होंने जितनी तरक्की करी, उन्हें एक साधारण आदमी, 60 में भी सर्विस करने वाला आदमी, इतने मुकाम पर गौ भक्ति के कारण, ब्राह्मणों की भक्ति के कारण, संतों की भक्ति के कारण और महाराज तिगराने की भक्ति के कारण इतना मुकाम में पहुँचे। मेरे ख्याल से कम ही आदमी पहुँचते होंगे। उसका मेन कारण उनमें चारों क्वालिटी थी, सामाजिक भी थे, धार्मिक भी थे, पॉलिटिशियन भी थे, व्यापारी भी थे। व्यापारी में उन्होंने चिनार मिल की स्थापना करी, जो उसका माल हिंदुस्तान में जाता है। परंतु उनमें किसी किस्म का कोई दाग नहीं लगा सकते। हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा आदमी नहीं कह सकता। उन्होंने अपनी प्लानिंग से काम किया था, अपनी ईमानदारी और प्लानिंग और अपने साथियों का साथ कंपनी रखी थी। वह उनका मूल मंत्र यही था। उनका मूल मंत्र गौओं की जो सेवा की, उस मुकाम पर गौओं ने उनको पहुँचाया है। वो कम ही आदमियों का गौ की सेवा का जो मन से सेवा करता है, निष्फल नहीं जाती गौ की सेवा। ये भिवानी गौशाला ट्रस्ट भिवानी है। ये यहाँ चारे के लिए हरियाणा यूनिवर्सिटी के हिसाब से राशन दिया जाता है। राशन अपने ग्राइंडर मशीन है, यहाँ पिसाई होता है, गेहूँ से दलिया बनाया जाता है और चोकर है, सोयाबीन है, दाल चूरी है, खड़ है, और भी आइटम जो होती है हम खुद हाथ से तैयार करते हैं। और हरा चारा खेतों से आता है, बाकी जो कमी होती है वो बाज़ार से मंगाते हैं। गौएं भूखी नहीं रहती कोई। ये सोलर प्लांट सन 2021 में लगा था और इसके अंदर 15 किलोवाट का है। ये गौशाला आयोग से 90% पैसा मिला था, 10% गौशाला ने अपने पास से लगाया था और इससे सारा सिस्टम गौशाला का जो बिल्डिंग का है मेंटेन रहता है। और जो 2021 से अब तक ठीक से फंक्शनिंग हो रही है, इसकी कोई रुकावट नहीं है। यहाँ पर 75 एकड़ ज़मीन गौशाला ट्रस्ट की बीड़ ब्रांच में इधर है। इसके अंदर हरा चारा हमने बोया हुआ है, जो गाय को, गोवंश को डाला जाता है। सारे 75 के 75 एकड़ में हरा चारा बो रखे हैं, जिसमें जई, बरसिम दोनों फसलें लगा रखी हैं और ये दूध के लिए बहुत अच्छा है और इस समय गऊँ के लिए बहुत पौष्टिक और बढ़िया आहार है। ये 290 एकड़ ज़मीन है हमारे पास। इसमें काफ़ी ज़मीन में हम गौओं के लिए चारा बोते हैं। मैं कहता हूँ गौ एक भगवान का रूप है। कृष्ण भगवान भी गायों को पाल के रूप में घुमाते थे। जो हमारी गौशाला की गायें हैं वो भी प्राकृतिक जीवन में घूमती है। सारा उनको धूप, छाए, रोशनी, सब प्रकार की प्राकृतिक चीज़ें मिलती है और प्राकृतिक खाना खाती हैं। जो खेतों में हरा चारा है वो देसी गाय का गोबर के बड़ा हुआ खा रहा है, वही खाती है। हमारी जो दूध होता है वो दूध मेरे ख्याल से कम ही ऐसा दूध मिलेगा ना प्राकृतिक जीवन में गाय रहती हो।
गाय तो रहती है सब जगह, वो माता है, परंतु वो एक जिस तरह भगवान कृष्ण गायों को घुमाते थे, ये प्राकृतिक में घूमती है गायें। ऐसी गाय क्यों हमारे पास काफ़ी ज़मीन है और ज़मीन में वो सारा घूमती है, सारे सिमाने में घूमती रहती है। उनका जो दूध होता है वो मेरे ख्याल से, मेरे अनुभव का है कि वो अमृत दूध है। और उसका दूध का हम दही मिलाकर, दही मक्खन खाएं, घरों में रखें, बिलवा कर खाएं, तो कोई बीमारी की ज़रूरत नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। परंतु शुद्ध गाय का दूध होना चाहिए, गाय का देसी गाय का दूध होना चाहिए। ये दूध जो हमारा दूध है उसका मुकाबला मेरे ख्याल से कम मिलेगा। श्री गौशाला ट्रस्ट भिवानी के पास 590 एकड़ ज़मीन खेती के लिए है, जिसमें हरा चारा ज़्यादा बोया जाता है, कैश क्रॉप भी लेना पड़ता है, गायों के लिए दाना वगैरह उपलब्ध हो सके, और हरा चारा टाइमली जैसे HAU की सलाह अनुसार और इसी तरह फीड न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट से गाइडलाइन लेकर वो कैश क्रॉप भी बोई जाती है। ये जैसा कि आप लोगों को पता है, ये गौशाला काफ़ी प्राचीन है। जो फर्श पड़े थे वो काफ़ी बैठ गए, जगह जगह गड्ढे हो गए, तो उसकी सारी मरम्मत कर रहे हैं और नए फर्श भी डलवाए जा रहे हैं, ताकि गाँव के खोर में कोई किस्म की दिक्कत नहीं हो, चलने फिरने में कोई दिक्कत ना हो। ये जहाँ हम खड़े हैं, ये भिवानी शहर के अंदर श्री महमद रोड पे स्थित गौशाला ट्रस्ट में खड़े हैं हम, और इसके अंदर 3 गोबर गैस प्लांट लगे हुए हैं, जो 1984 के अंदर भारत सरकार के सौजन्य से लगाए गए। तब से इनकी देखभाल हम करते आ रहे हैं। इससे एक तो जो गोवंश को दलिया वगैरह खिलाते हैं, इसकी गैस से वो तैयार कराया जाता है। दूसरा, जितने कर्मचारी रहते हैं उनको खाने पकाने में भी ये गैस इस्तेमाल भी की जाती है, और इससे सैलरी जिसको बोलते हैं हम, बहुत अच्छी खाद बनती है। ये सामने आपको गड्ढे दिख रहे हैं, इनमें इनकी सैलरी इकट्ठी हो जाती है, ताकि खेतों में डाल सके, अच्छा प्रोडक्शन हो सके खेती का। ये पक्षियों के लिए घोंसले बनवाए गए हैं। यहाँ गौ सेवा में जो आदमी आते हैं उनकी काफ़ी दिनों से डिमांड थी कि घोंसला बनाया जाए, तो गौशाला ट्रस्ट ने ये निर्णय लिया कि भाई एक ऐसा विश्राम गृह पक्षियों के लिए बनाया जाए। इसमें 800 पक्षी एक टाइम में आश्रय ले सकते हैं। नीचे हमने चबूतरा बनाया हुआ है, उस पर लोग अनाज डाल देते हैं और उसको पक्षी ग्रहण करके उस घोंसले के अंदर जाके जुगाड़ी, जिसको हम जुगाड़ी कहते हैं, करते हैं। और चारों तरफ पानी के कुंड रखे हैं, अपनी प्यास भी पानी के कुंडों से बुझा सकते। विशेष तौर पे ये पक्षियों के लिए बनाया गया है, और जनता की डिमांड पे ही श्री गौशाला ट्रस्ट ने ये फैसला लिया है। श्री गौशाला ट्रस्ट भिवानी में 2023 में मिल्किंग मशीन लगाई गई। इसमें यहाँ 2 मशीनें लगाई गई हैं, जिसका दूध 2 से ढाई घंटे में पूरा निकल जाता है। हमारे पास लगभग 200-225 गोवंश होता है दूध में, और उसका दूध पूरा निकल जाता है। इससे फ़ायदे हैं कि हाइजीनिक रहता है दूध, साफ़ सफाई से दूध निकलेगा, कोई भी कंटेमिनेशन नहीं होगी इसमें। गाय को ऐसा कोई नुकसान नहीं है इससे। अब आम धारणा है लोगों की दूध में खून आने लग जाता है, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। जो मुट्ठी के साथ दूध निकालते हैं, मुट्ठी से, अंगूठे के दबाव से थन खराब होने के चांसेस होते हैं। मुट्ठी जैसा दबाव आता है इसमें, ऐसा कोई नुकसान नहीं है इसमें। ये फ़ायदेमंद है, गायों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। यदि हाथ से दूध निकाला जाए, मशीन से निकाला जाए, तो कितना अंतर पड़ता है वेट में? नहीं, वेट तो दूध का उतना ही रहेगा, टाइम आधा टाइम हो जाता है उससे। मशीन से दूध जल्दी निकलेगा, ये फ़ायदा रहता है इससे। ये इसलिए ज़रूरी है जी, आजकल लेबर का मिलना बड़ा मुश्किल है, इसीलिए इसको ध्यान में रखते हुए 2 साल पहले गौशाला ने ये मशीन लगाने का। और दूसरा है कारण हाइजेनिक, डॉक्टर साहब ने बताया, जैसे दूध जो है बिल्कुल हाइजेनिक आता है, प्रोडक्शन भी ठीक है, काम भी जल्दी हो जाता है, तो इसमें लगाने से कोई दिक्कत वाली बात नहीं महसूस होती।
ये पद्धति बहुत पुराने समय से चलती आ रही है। पहले धारिये होते थे या परिवार के आदमी खुद धार निकालते थे। वो उस गाय को पहले बच्चे को या बच्चे को दूध पिलाते थे 2 थनों का, और 2 थनों का निकालते थे, शुद्ध हाथ धोकर और अच्छे साफ बर्तन में निकालते थे। और दूध जो बच्चे छोटे होते उनको डोके दे देते थे, वो एकदम सीधी धार मुंह में जाती थी। उसका कोई शक्ति का विटामिन उसका एकदम सादे जाती, सीधा दूध जाता था। वो क्वालिटी कुदरती काम था। वो दूध पीने से बहुत पौष्टिक आती, बहुत स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी था। परंतु आजकल के समय में आदमी की लेबर की कमी होगी, दूध निकालने वाले धारिये नहीं मिलते, आदमी हर एक धार नहीं निकालता, धार निकालनी नहीं आती। उस ट्रेनिंग की वजह से आजकल मशीनों पर चल पड़ा, वो भी ठीक है, परंतु वो पुराने ज़माने की बात ठीक है। परंतु आज के समय में धारियों की शॉर्टेज, निकालने वाले को पद्धति का नहीं पता, मशीनों का सब पता है। इसलिए जॉब भी ठीक है, मशीनों का भी ठीक है, परंतु वो तो बहुत बढ़िया दूध। परंतु इस टाइम लेबर की कमी, निकालने वालों की कमी, परिवार को आदमी जानकारी न होना, इसके कारण हम मशीनों का यूज करते हैं। हम श्री गौशाला ट्रस्ट की गुजरानी ब्रांच में हैं। यहाँ लगभग 400 गौवंश है। ज़्यादातर हरियाणा नस्ल की बैड़ियाँ हैं और बाकी जो प्रेग्नेंट हो जाती हैं बैड़ियाँ वो भी यहाँ रखते हैं ताकि सेवा पूरी अच्छी तरह के हो सके। और यहाँ लगभग 120 एकड़ ज़मीन है, उसमें हरा चारा और कमर्शियल फसल बोई जाती है। हरे चारे से गाय को बड़ा आराम मिलता है, दोनों टाइम डलता है। और इसके अलावा राशन जो हम खुद तैयार करते हैं, गेहूं से, खड़ से, चने की चूरी 4-5 मिला के राशन तैयार करके यहाँ गऊ को खिलाया जाता है। अब जो है पिछले साल हमने यहाँ लेबर के ठहरने की व्यवस्था पूरी ढंग से नहीं थी। 6 या 7 क्वार्टर विद लैट्रिन बाथरूम आज के हिसाब से बनाई हुई हैं, जो आपके सामने ही देखने को मिलेंगी आपको। जय गौ माता, जय गोपाल। ये गुजरानी गौशाला है, शहर से काफ़ी दूर पड़ती है। यहाँ जो हमारी गायें होती हैं और उसको पूरा सिमाना जंगल मिल जाता है। यहाँ जो गौ गाभण होती है वो हम इनको यहाँ रखते हैं और उसके बाद जो तैयार होने के बाद वहाँ मेन गौशाला में ले जाते हैं। इसलिए वहाँ उनकी सेवा पूरी होती है क्योंकि खुला मैदान है, अच्छा चारा है, पूरा हरा चारा खिलाते हैं, उस पर सारे चारा तैयार कराकर उस पर बुरका कर खुआते हैं। हम श्री गौशाला ट्रस्ट भिवानी की ब्रांच गुजरानी में खड़े हैं और पशुओं के लिए अच्छी व्यवस्था है, अच्छे बाड़े बने हुए हैं और पानी के लिए अच्छी खेड़ वगैरह हैं और चारा पानी के लिए हरा चारा काफ़ी बोया जा रहा है और पशुओं को अच्छा राशन और हरा चारा दिया जाता है। और ब्रांच में कर्मचारियों के लिए काफ़ी जगह बनाई है, ये रूम बनाए हैं विद लैट्रिन बाथरूम और सारी व्यवस्था बहुत अच्छे ढंग से की जा रही है। पशुओं का पालन पोषण बड़ी अच्छी तरह से किया जा रहा है। उसके साथ साथ अच्छे बाड़े हैं, अलग अलग सब पशुओं के लिए सब व्यवस्था अच्छी की जा रही है। कितना गोधन कितना है और कौन कौन सी नस्ल का है? गौवंश 400 पशु लगभग हैं, जिसमें हरियाणा नस्ल की बैड़ियाँ सबसे ज़्यादा हैं। और ये जैसे प्रेग्नेंट होने के बाद यहाँ कुछ रखी जाती हैं और उसके बाद ब्याणे के नज़दीक भिवानी गौशाला में भेजी जाती हैं। सन है ये तो सम्मत तो तारीख है 1945 साल में। बनारसी दास तिगड़ानिया ये जो जहाँ हम खड़े हैं ये गौशाला श्री गौशाला ट्रस्ट की सेकंड ब्रांच गुजरानी में खड़े हैं हम। यहाँ पर ये गौशाला काफ़ी प्राचीन है। पीछे अभी आप बोर्ड देख रहे होंगे, बनारसी दास जी तिगड़ाने वाले का बोर्ड लगा हुआ है, सन 1945 का लगा हुआ है। ये काफ़ी प्राचीन गौशाला है और इसमें गोपालन का काम हम श्री गौशाला ट्रस्ट अब कर रहा है। और ये ज़मीन जो पीछे बनारसी दास जी तिगड़ाना वाले लिखे हुए हैं, इनसे श्री गौशाला ट्रस्ट ने मोल भाव करके खरीदी हुई है। ये गुजरानी गौशाला में हम खड़े हैं जो कि श्री गौशाला ट्रस्ट की ब्रांच है
और ये कढ़ाया है, इसमें लकड़ी से उटकों से दाना पकाया जाता है। जैसा कि मैंने पिछली बार पीछे भी बताया है कि 5-6 किस्म का राशन मिला के हम अपना दलिया खुद का तैयार करते हैं। गेहूँ है, चोकर है, खड़ा है, चने की चूरी है और मिनरल मिक्सचर है, ये सब मिला के इसको तैयार किया जाता है। इस जो गोवंश यहाँ है उनको दोनों टाइम खिलाया जाता है। ये गुजरानी गौशाला में हम खड़े हैं इस टाइम, और ये जो हम देख रहे हैं पीछे, पहले यहाँ कच्चा था, बड़ा ही दलदल हो जाया करती थी। अब ये पिछली वर्ष ब्लॉक बिछवा के ये पक्का बनाया गया है ताकि गोवंश के पाँव भी खराब ना हो और आने जाने वालों को भी दिक्कत ना हो। यहाँ गुजरानी ब्रांच में हम खड़े हैं गौशाला की में। यहाँ हरा चारा हम ज़्यादा बोते हैं ताकि गौओं को ज़्यादा से ज़्यादा हरा चारा डल सके। दोनों टाइम डलता है। एक ये पीछे मेरे पीछे डॉक्टर बढ़िया खड़ा है बरसीम का, ये दूसरी कटाई हम ले रहे हैं। बरसीम की 4 से 5 कटाई तक हम ले सकते हैं। तो पूरे साल इसमें हरे चारे पर हमारा फोकस रहता है ताकि गोवंश को ज़्यादा से ज़्यादा हरा मिल सके। और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि हरा चारा गोवंश के लिए बहुत बढ़िया एक पौष्टिक आहार और बड़ा अच्छा रहता है। इसमें 200 एकड़ ज़मीन है, इनमें ज़्यादा तो हम हरा चारा बोते हैं। हरा चारा खाने से गौओं की पौष्टिक ताकत मिलती है और उसको हर एक तरह का दूध का और सब तरह की पौष्टिक ताकत हरे से मिलती है। श्रीमान जी, हम गुजरानी गौशाला में खड़े हैं ब्रांच भिवानी की ब्रांच में, जो कि 125 एकड़ ज़मीन यहाँ है, उपलब्ध है, जिसमें 120 किले काश्त में आते हैं और हरा चारा जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा पशुओं के लिए बोया जा रहा है। जैसे बरसम जई, ये इस समय तो साडू की फसल में तो ये बोया जा रहा है और सामनों की फसल में जवार और बाजरा बोया जाता है, जो पशुओं गोवंश के लिए बहुत यानी कि अच्छा चारा है और इनकी पूर्ति हो सके, जो कि पशुओं गोवंश को किसी प्रकार की कोई समस्या न आए, पूरा चारा इनको समय पे मिल सके। यहाँ इस समय हम गुजरानी की गौशाला में खड़े हैं। यहाँ सोलर प्लांट के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। जैसा कि भिवानी के अंदर सोलर प्लांट लगा हुआ है, वैसा ही एक 15 किलोवाट का सोलर प्लांट मेरे पीछे आप देख रहे हैं। इससे इरिगेशन के काम आता है। ये जब नहर आती है बराबर में ही टैंक बना हुआ, उसमें पानी स्टोर हो जाता है और ज़रूरत के हिसाब से हम जो है उसकी फिर सिंचाई करते हैं। हरियाणा सरकार जो है जिस प्रकार से गौशालाओं को बढ़ावा देने के लिए सोलर प्लांट लगवा रही है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? गुजरानी में जो प्लांट लगा हुआ सोलर, उससे हमारी फसल बहुत अच्छी होती है। हम हरियाणा गवर्नमेंट का धन्यवाद करते हैं ताकि हरा चारा इसके ज़रिए हमारे को मिलता है। मेरा भावना है कि और गौशाला भी इसी प्रकार सोलर प्लांट लगाए। हम यहाँ श्री गौशाला ट्रस्ट गुजरानी की ब्रांच में खड़े हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये गोबर के गड्ढे हैं, 3 गड्ढे बनाए हुए हैं। 150 बाई 50 का एक गड्ढा है। ये जो सफाई होती है गोवंश की, गोबर वो इकट्ठा करते हैं। इस गोबर से ऑर्गेनिक खाद बनती है, 6 महीने में तैयार हो जाता है। हम अपने खेतों में, हमारे पास काफ़ी ज़मीन है यहाँ इस ब्रांच के नीचे, और उसमें डालते हैं। पशुओं का हरा गोवंश का हरा चारा भी उससे तैयार हो जाता है। और जो कैश क्रॉप फसल हैं उसमें भी ये खाद डलती है, नेचुरल सारा होता है और बड़ा अच्छे इसके रिजल्ट हैं। आप देख रहे हो आपके पीछे 150 बाई 50 फुट के ये गड्ढे हैं, जिसमें अंदर से गोवंश का जो गोबर होता है उसको निकाल के यहाँ इकट्ठा किया जाता है। 6 महीने में ये सारा गोबर तैयार हो जाता है, जो कि अपने खेत में ही डाला जाता है, जिससे अच्छी फसल का ब्यौरा बने। अच्छा गोवंश के लिए हरा चारा उपलब्ध किया जाता है। गौओं का गोमूत्र बहुत पवित्र है। ये एक ऐसी जगह, ऐसा पवित्र जगह मिल जाए। उस गोबर से जो हमारी खाद से जो फसलें तैयार होती हैं वो कुदरती चीज़ होती हैं, वो किसी किस्म की बीमारी नहीं लग सकती। तो इसका जो गौएं का गोबर का जो चारा में आते हैं काम और फसलों में काम आता है, और वैज्ञानिक ढंग से सभी वैज्ञानिकों ने कहा है गऊ का गोबर बहुमूल्य चीज़ है, ये अमृत के समान है। और उससे जो फसल तैयार होती है उसको जो खाने वाले आदमी किसी के कम से कम बीमारियां लगती हैं।
उसी प्रकार जो हम खेतों में डालते हैं, ये गोबर प्राकृतिक गोबर है, गौओं का गोबर गोमूत्र से जो हमारी उसके फसल होती है उसके कोई मुकाबला नहीं है। श्री गौशाला ट्रस्ट भिवानी में काफ़ी लंबे समय से ब्रीड इम्प्रूवमेंट कंजर्वेशन का कार्य हो रहा है। ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से किया जाता है और हमारे पास साहिवाल, थारपारकर, हरियाणा और फ्रीजवाल ब्रीड है, जिनको हम टोटली एआई से कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो इसमें सफलता कितनी मिलती है? देखिए, अब तक कितनी सफलता मिली है? बहुत अच्छी अचीवमेंट है हमारे साथ इसमें। इस समय जो 94 में हम 10 साहिवाल और 10 थारपारकर की बछड़ियाँ GLF हिसार से ऑक्शन में लेकर आए थे, खरीद की थी गौशाला ने 94 में। और अब इस समय 450 गोवंश हमारे पास साहिवाल है और 350 लगभग थारपारकर है, जो कि एआई से यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से हम कर रहे हैं। ये डॉक्टर साहब ने जो बताया कृत्रिम गर्भाधान वाली बात, तो इससे जो है काफ़ी सफलता गौशाला को मिल रही है। अच्छे प्रोडक्ट उनके काफ आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं और दूध की मात्रा भी काफ़ी बढ़ी है। इसका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा देखने को हमें मिला है। इससे जो बुल होते हैं, जो जिसको हम काफ़ी गौशाला को आसाम से लेके मद्रास तक गौशाला में हमारे बुल गए हुए हैं और उनसे प्रजनन आगे होता है। यहाँ हम जहाँ खड़े हैं श्री गौशाला ट्रस्ट भिवानी की भिवानी खेड़ा ब्रांच में खड़े हैं हम। यहाँ पर सिर्फ नंदी रखे जाते हैं और उनका पालन पोषण किया जाता है। हरा चारा, दलिया वगैरह, पानी की खेड़ा आप देख रहे हो रखे जाते हैं। दो हिस्सों में बांट रखे हैं। यहाँ तो थोड़े बड़े नंदी और सामने जो मेरे हैं वो छोटे नंदी रखे जाते हैं। अब करीब 250 के करीब छोटे बड़े नंदी यहाँ हैं। बाकी हम पीछे एक शेड गौशाला ट्रस्ट बनवा रहा है, उसकी बनने के बाद यहाँ हम 1000 नंदी रख पाएंगे, ऐसी व्यवस्था हो जाएगी। उसके लिए हम चारे के लिए गोदाम, पीने के लिए जगह जगह खेड़ और खोर बना के मार्च के आखिरी तक सारा सिस्टम बन जाएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नंदी यहाँ रखे जा सके। भगवान शंकर का अंग है नंदी, यहाँ रहते हैं। नंदियों का बहुत अच्छा इनका हमने इंतजाम कर रखा है, चारे की व्यवस्था कर रखी है और पानी की व्यवस्था करके इनकी सब तरह की इनकी सेवा होती है। ऐसा है जी, श्री गौशाला ट्रस्ट भिवानी के में गोवंश की व्यवस्था 4 सेक्टर में की हुई है। यहाँ नंदी रखे जाते हैं, एज ग्रुप के हिसाब से रखा हुआ है। इनका चारा पानी की व्यवस्था, एक राशन जो है बैलेंस डाइट दी जाती है और वीकली मेरी विजिट भी होती है स्टाफ के साथ मरहम पट्टी के लिए। बाकी GVD पपोसा भी यहाँ डॉक्टर आते हैं और संभालते हैं इसको। सेहत कुल मिलाकर अच्छी है, बहुत अच्छा चलता है यहाँ जी। ऐसे है जी, ये भिवानी खेड़ा ब्रांच है। यहाँ नंदी रखे हुए हैं और नंदी आपस में लड़ते हुए कई सींग तुड़वा लेते हैं और ये जख्म बन गया, इसके मैकेट वुंड है, कीड़े पड़ा हुए हैं और उसके पट्टी की गई है। ये वीकली विजिट होती है हमारी सैटरडे को और उस विजिट के दौरान में जितने भी जख्मी हुई हालत में है या कोई बीमार है, बुखार है, उनको दवाई दी जाती है। ये दलिया बनाया जा रहा है नंदियों के डाल खाने के लिए। ये दोनों, इसके अंदर गेहूँ और बाजरा, चना चूरी वगैरह मिला के और सोयाबीन मिला के मिक्सचर बना के तैयार किया जाता है और यहाँ कढ़ाई में गर्म करके दोनों टाइम नंदियों को डाला जाता है ताकि उनकी सेहत ठीक रहे। इन नंदियों के लिए हम ये दलिया बनाते हैं कि इनका उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। नंदियों का स्वास्थ्य रखना बहुत अच्छा है, उसके लिए हम ये दिन में 2 टाइम उनको डालते हैं। श्री गौशाला ट्रस्ट भिवानी की भिवानी खेड़ा ब्रांच में हम खड़े हैं। यहाँ पर नंदियों को रखा जाता है। जो मेरे पीछे आप देख रहे हो ये छोटे नंदी हैं, ये हमारे खुद के गायों से हुए हुए हैं। उनको भिवानी से हम यहाँ ले आके रखते हैं और इनको समय पे हरा चारा, तूड़ा वगैरह, दलिया समय अनुसार दिया जाता है।
यहाँ जहाँ खड़े हम, ये ब्रांच भवानी खेड़ा है। ये नंदियों के लिए यहाँ चारा स्टोर किया जाता है। लगभग 1500 कुंटल चारा सूखा यहाँ आ जाता है, जिससे कि आज जो संख्या है उस हिसाब से 4-5 महीने का चारा एक बार में इकट्ठा हो जाता है। इसके पीछे ही हम एक ऐसा ही सेम बिल्कुल चारा का गोदाम बना रहे हैं। ये जो चारा का गोदाम बना रखा है, इसकी 150 फुट तो लंबाई है और 60 फुट चौड़ाई है जी। इसमें भंडारण करते हैं हम चारे का सीजन के टाइम पे। जी जी। और पीछे हम ऐसा ही एक चारा भंडारण का सेट बना रहे हैं, वो आपको दिखाई देगा। चारा बरसात से धूप से बच सके, इसके लिए हमने एक सेट डलवाया हुआ है। उसके नीचे चारा रहता है, चाहे बरसात आए चाहे धूप हो, ख़राब नहीं होता। ऐसी व्यवस्था बतौर गोदाम समझो आप, बतौर गोदाम के तौर पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ये मैंने पीछे बताया 150 बाई 60 का चारा गोदाम है। यहाँ हम एक्सटेंड कर रहे हैं 150 बाई 100 का एक चारा गोदाम और बनेगा, जिसका काम अभी आप पीछे मेरे पीछे देख रहे हो। ये गोडाउन हम बढ़ा रहे हैं, चारा गोडाउन। ये 300 बाई 60 का हो जाएगा। पूरे साल का चारा एक साथ इकट्ठा कर सकेंगे हम, और चारे के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये पीछे जो मेरे पीछे आप दीवार देख रहे हो, ये हट जाएगी और यहाँ जो है 300 फुट पे 300 बाई 60 फुट की चारा गोडाउन तैयार हो जाएगा। यहाँ पर 162 एकड़ ज़मीन है, जिसमें 7 एकड़ में बिल्डिंग वगैरह बनी हुई है। बाकी 155 किले रह जाते हैं, उसमें हमारा चारा इस टाइम जैसे जई बरसीम वगैरह बोते हैं। बाकी गेहूं की खेती होती है सर्दियों में, गेहूं खेती और सरसों थोड़ा बहुत कैश क्रॉप्स के लिए सरसों, गेहूं और बाजरा, ज्वार, मक्का, इन सब की खेती हम करते हैं, ताकि गौवंश को हरा चारा भी मिल सके और तूड़ा भी मिल सके। गौवंश के लिए हमने यहाँ काफ़ी ज़मीन है हमारे पास, जो हरा चारा और सब प्रकार की फसल होती है। हरा चारा इतना जंगल का होता है, वो बहुत अच्छा क्वालिटी होती है, और वहाँ ये जंगल में घूमते हैं, सारा सिमाना पड़ा है, उसकी वजह से उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। ये पीछे हम एक देख रहे हैं, ये गऊओं के लिए, गौवंश के लिए एक सेट बना रहे हैं बहुत बड़ा, जिसकी लंबाई चौड़ाई 200 फुट बाई 225 फुट है। ये बनने के उम्मीद है हमें, ये मार्च के आखिरी तक बन के तैयार हो जाएगा। ऊपर सारा कवर होगा, ताकि सर्दी में, गर्मी में गौवंश की धूप से, पानी से, सर्दियों में ठंड से बचाव हो सके। इसमें लगभग 1000 गौवंश रह सकेगा। इसमें ये शेड जो है, जो बनेगा, वो करीब 1.5 करोड़ रुपए की लागत से श्री गौशाला ट्रस्ट अपने फंड से बनाने जा रही है। गौवंश के इसके लिए सर्दी है, बारिश है, धूप है, गर्मी में उसके लिए ठहरने का, रहने का अच्छा इंतजाम रहेगा। उससे गौवंश का स्वास्थ्य में फर्क पड़ेगा और उनकी वास्तविक सेवा होगी। ये जो पानी देख रहे हैं आप, ये इस समय तो ट्यूबवेल का पानी है। हमारे यहाँ भवानी खेड़ा ब्रांच में, गौशाला की में 11 ट्यूबवेल लगे हुए हैं खेती के लिए, हरे चारे के लिए। 32 एकड़ में ये जो खाड़ियाँ देख रहे हैं आप, हरियाणा सरकार के स्कीम के तहत बनाया गया है। उसके लिए हम सरकार का धन्यवाद करते हैं, और इसके ज़रिए सारी खेतों में सिंचाई हो सकती है। खाड़े बाने सुंदर ब्रांच से हमें पानी मिलता है। सरकार ने सारे नालों को पक्का कराया है, वो सरकार के हम बहुत धन्यवाद। इसके अलावा हमारे 11 ट्यूबवेल हैं। गौ माता की मेहरबानी से सारों मीठा पानी है, ये एक बहुत बड़ी बात है।
गौशाला के लिए गौओं के हित के लिए हैं। गौओं के कारण यहाँ ज़मीन का मीठा पानी है, उस मीठा पानी होने से हमारी फसल को बहुत बढ़िया अच्छी फसल होती है, चारे के लिए फसल होती है। इसके अलावा और जो हम फसल बोलते हैं उसकी भी क्वालिटी अच्छी रहती है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भिवानी श्री गौशाला ट्रस्ट हर वर्ष गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस मनाता चला आ रहा है। आज 76वां गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं। इस पावन पर्व पर सभी कर्मचारियों को बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। 26 जनवरी हमारा बहुत बड़ा राष्ट्र पर्व है। सबसे बड़ा मैं तो दिवाली होली से इसको ज़्यादा बढ़िया मानता हूँ। नवीन जिंदल ने झंडा का सुप्रीम कोर्ट से केस किया था कि हम तिरंगा झंडा सब जगह बिल्डिंगों में लगा सकते हैं। अब मोदी जी ने किया, सबसे पहले नवीन जिंदल ने ये सुप्रीम कोर्ट से लिया था कि भाई ना हम हमारा तिरंगा झंडा बिल्डिंगों में लगा सकते हैं। ये बहुत बड़ा पर्व है, हम गौशाला में बना रहे हैं। ये हमारे प्रधान जी है मोहन लाल जी, इनकी बहुत इनका कठिन परिश्रम से गौशाला बहुत तरक्की कर रही है। धन्यवाद। मोहनलाल के समय में ऐसी गौशाला की सेवा हो रही है और आगे भी होती रहेगी। ऐसी सेवा ना तो ही ना आगे हो है। जो बूढ़ा होगा वह भी आदमी पूरी हाजिरी दे रहा होना है। कोई गौशाला में किसी चीज़ की कमी नहीं। चारा ले, बरसिन ले, ईख ले, खड़ ले, बिंदोड़े ले, दूध की कोई कमी नहीं, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं गौशाला में। मोहनलाल तन मन धन तो सेवा कर रहा है। बूढ़ा हो रहा तो भी सेवा कर रहा है। दादू राम सतराम, बोलो बाबा राम रूप महाराज की जय। बहुत अच्छी तरह, बहुत अच्छे मतलब ढंग से, सुंदर ढंग से गौशाला की देख में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। भगवान की बहुत बड़ी असीम कृपा है जो इतना बड़ा बेड़ा अपना हरियाणा में इतने इनकी 3-4 ब्रांचों को संभालना कोई आसान काम नहीं है, परंतु आज इतनी बड़ी व्यवस्था को संभाल कर इन्हें बहुत आगे बढ़ाया। ये भगवान की, गौ माता की, कृष्ण भगवान की बड़ी कृपा हुई है। अब भगवान ये कृपा बनाए रखे और भी ये गौशाला बढ़ती रहे, ये हमारी मेरी शुभकामना है। देखो जी, मैंने सुना है मोहनलाल जी बहुत बढ़िया काम गौशाला के लिए कर रहे हैं और इनकी गौशाला में जो भिवानी वाले उसमें मैं गया हूँ और भिवानी खेड़ा वाले में गया हूँ। इनका कार्य बहुत अच्छे ढंग से, सुचारू ढंग से कर रहे हैं और जो वहाँ सिस्टम देखा मैंने दूध निकालने का और का, वो बहुत बढ़िया है और ये बहुत ही अच्छा ढंग से कार्य कर रहे हैं। काफ़ी जब भिवानी जाता हूँ, भिवानी में ये जिक्र आता है कि मोहनलाल जी बनने के बाद गौशाला बहुत तरक्की पर है और बहुत उन्नति में चल रही है। और गाँव भिवानी खेड़ा में जिक्र आता है इस गौशाला का, भाई मोहनलाल जी संभालने के बाद बहुत बढ़िया काम हो रहा है और गौओं की सेवा पूरी हो रही है और यही ध्येय होता है गौओं के लिए। और मैं मोहनलाल जी को भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने इस कार्य को संभाल रखा है और ये अच्छी तरह से कर रहे हैं। मैं इनके विषय में इनको धन्यवाद देता हूँ। मोहनलाल जी जो भिवानी रहते हैं उनके संरक्षण में भिवानी की गौशाला, भवानी खेड़े की गौशाला, गुजरानी की गौशाला, इनकी देखरेख इनके हाथ में है। और जहाँ तक मेरी समझ है ये किसी भी चीज़ की सेवा में कमी नहीं रखते हैं और अपने हिसाब से मैनेजमेंट करते हैं और कोई किस्म की भी वहाँ लापरवाही नहीं होने देते हैं। यही इनका सबसे बड़ा उद्देश्य है कि भी जब तक हो गौ माता की सेवा भरपूर मतलब जो है तन मन धन से हम करें और दूसरों को भी करने का प्रेरणा दें। सारी तीनों चारों गौशाला के अंदर बहुत अच्छा तन मन धन से तो उनकी सेवा हो रही है। चारे की कोई कमी नहीं और खाने पीने की कोई कमी नहीं, लंगड़ी लुली दवाइयाँ की, डॉक्टरों की कोई कमी नहीं किसी तरफ से भी। और बाबा जी भी बहुत जाते हैं वहाँ पर, राधे श्याम तेरिया भी जाता है, हम भी जाते हैं। सब सुनने में देखने में ये आता है भी बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। मैं वाराणसी से आया हूँ। यहाँ भवानी खेड़ा आने के पश्चात और समाज से जितना भी मैं जुड़ा रहता हूँ उसके अनुसार जो मेरे को पता चला, हमारे आदरणीय पूजनीय श्री मोहनलाल जी के नेतृत्व में 4 गौशालाएं डिस्ट्रिक्ट भिवानी के अंडर बहुत अच्छे और सुचारू रूप से कार्य कर रही हैं, जिसके अंदर हर प्रकार से गायों का, अन्य पशुधन का बहुत अच्छे से सुचारू रूप से उनके खान पान, दवा का ध्यान रखा जा रहा है।
तत्पश्चात उनकी सेवा, उनके दूध से अन्य प्रकार की जो वस्तुएं बनती हैं उनका भी जो है सदुपयोग बहुत ही अच्छे तरीके से श्री मोहनलाल जी के नेतृत्व में हो रहा है। हम आशा करते हैं भविष्य में हम भी इन सब चीज़ों से जुड़ें और इनके हाथ के नीचे रहकर इस कार्य को भविष्य में और आगे बढ़ाएं। धन्यवाद, नमस्कार। भाई मोहनलाल जी बहुत ही कर्मठ योगीदार हैं, मतलब सुबह से लेकर शाम तक बहुत ज़्यादा सेवा करते हैं। भिवानी गौशाला में भी, गुजरानी में भी, और अपने पतराम गेट पे भिवानी और बुवानी खेड़ा सभी गौशालाओं को खूब अच्छा से संचालन करते हैं। और भाई मतलब सबका सहयोग लेके चलते हैं, बल्कि जितने भी मेंबर हैं, ट्रस्टी हैं, सबको साथ लेके चलते हैं। और भाई जी तो मतलब इतने कर्मठ है, मतलब खुद भी जेब से भी पैसे लगाते हैं और बड़ी सेवा करते हैं। मतलब उनका मन है कि गौओं की सेवा जितनी हो जाए उतनी थोड़ी है। मोहनलाल जी के विषय में जितना कहें उतना कम है कि इतनी आयु होने पर भी मोहनलाल जी 4 गौशालाओं को संभालते हैं, जिसमें वो गौएं भी हैं, वो अंश भी हैं जिनसे किसी प्रकार का कोई गौशाला को प्रॉफिट या फायदे का स्तर नहीं देखते हुए अपंग गौशालाएं, बांझ गौएं, ऐसे टूटे फूटे अन्य जीव जो बेसहारा थे उनको मोहनलाल जी ने सहारा दे करके गौशाला को बहुत उच्च तरीके से चलाते हुए समाज में एक संदेश दिया कि गौ सेवा ही सर्वश्रेष्ठ सेवा है। इसलिए मोहनलाल जी से हमें दिशा निर्देश लेकर के खुद भी हर व्यक्ति को, बुवानी खेड़ा क्षेत्र के जितने भी लोग हैं सभी से मेरी तो यही प्रार्थना है, वंदना है कि सभी मोहनलाल जी का सहयोग करते हुए ऐसे गौओं के अंश की सेवा करते रहें, जिससे हम सबका और विश्व का कल्याण गौ सेवा में छुपा हुआ है। इसलिए हमें गौ सेवा अधिक से अधिक करते हुए मोहनलाल जी जो आज 3-4 गौशालाओं को संभाल रहे हैं, इनका सहयोग करते हुए इस विषय पर हमेशा तत्पर रहना चाहिए। यही सर्वश्रेष्ठ मानव का धर्म है। दादूराम सत्येरा। मोहनलाल जी हमारे बड़े भाई हैं, इनसे हमारे पुराने पारिवारिक रिश्ते हैं। मोहनलाल जी भिवानी के एक जाने माने व्यक्ति हैं और समाज सेवा में अग्रणी हैं। मोहनलाल जी भिवानी की गौशाला, बुवानी की गौशाला को काफ़ी समय से संभालते आ रहे हैं और इन्होंने बहुत मेहनत की है और गौवंश की बहुत रक्षा की है। तो मोहनलाल जी का तन मन धन से जितना हम सहयोग कर सकें उतना अच्छा रहेगा और गौशाला और उन्नति करेगी। जैसा कि पिछले लगभग 15 सालों से श्री मोहनलाल जी गौशाला ट्रस्ट भिवानी से जुड़े हुए हैं और लगभग पिछले 9 या 10 सालों से वो गौशाला के प्रधान हैं। गौशाला ट्रस्ट भिवानी के अंतर्गत एक तो महम रोड पे बहुत विशाल गौशाला है, इसके अलावा गुजरानी में और पतराम गेट और बुवानी खेड़ा, ये सारी गौशालाओं का बहुत ही विस्तार हुआ है। जितनी भी एक्सीडेंटल गायें होती हैं उनका विधिवत रूप से वहाँ उपचार होता है, पूरी सेवा होती है। समय समय पर मेरे को भी जाने का वहाँ सौभाग्य प्राप्त हुआ है। शहर में काफ़ी लोग गौशाला में जाते रहे हैं और सबके ज़ुबान पर एक ही बात है कि गौशाला की व्यवस्था बहुत ही सुंदर है। पिछले 8-10 सालों से बहुत ही विस्तार हुआ है, बहुत सुधार हुआ है और गौओं की पूरी सेवा होती है। पिछले कुछ सालों से हमने देखा है कि दूध में भी काफ़ी, गौशाला के दूध में काफ़ी सुधार हुआ है और इन्होंने घी का भी उत्पादन शुरू किया है, गौशाला के घी का, और उसकी बहुत ही ज़्यादा डिमांड रहती है। मेरे पास भी दिल्ली से, बाहर से कई लोगों के फ़ोन आते हैं भी हमें गौशाला का घी दिलवाओ, और जिसने भी एक बार गौशाला का घी प्रयोग कर लिया उसकी इच्छा यही रहती है बार बार कि मेरे को ये अमृत समान घी गौशाला का निरंतर मिलता रहे। मेरी आज इस शुभ अवसर पर यही शुभकामनाएं, और दादू जी महाराज के चरणों में हम यहाँ बैठे हैं बाबा रामरूप जी के डेरे में कि गौशाला का खूब विस्तार हो
और इनके नेतृत्व में गौशाला आगे इसी तरह प्रगति करती रहे। धन्यवाद। देखिए, पिछले 10 वर्षों से श्री मोहनलाल अग्रवाल जी बुआनी वाले श्री गौशाला ट्रस्ट का संचालन कर रहे हैं और वे प्रधान के रूप में गौशाला भिवानी, भवानी खेड़ा, पतराम गेट, एक अन्य गौशाला का भी उनकी देखरेख में संचालन हो रहा है, जो कि बहुत ही सराहनीय कार्य है। श्री मोहनलाल जी ने वहाँ अपने जीवन का दिन रात एक करके गौशाला को नया आयाम स्थापित करने का काम किया है। श्री मोहनलाल जी आए दिन स्थानीय विधायक, स्थानीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट व अन्य अधिकारीगण व नेतागण से मिलके गौशाला के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करते रहते हैं और कैसे गौशाला को आगे बढ़ाया जा सके और कैसे गौशाला और गौओं की रक्षा हो सके, उनके बारे में दिन रात सोचते रहते हैं। मैं बसंत पंचमी के पावन अवसर पर श्री मोहनलाल अग्रवाल जी बुआनीवाला को गौ भक्त होने के नाते उनको शुभकामनाएं व उनके लंबी आयु की कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। ऐसा भाई मोहनलाल के बारे में क्या कहें, इनके तो जीन के अंदर ही, परिवार के अंदर ही पूरा मनीराम खानदान भवानी खेड़ा में 101 गौशाला रखा करता था कोठी के अंदर। और वहीं पर जो है ना बाबा राम प्रसाद जी, बाबा ध्रुवपाल जी, बाबा नौरंग राय जी, सभी सागरमल जी, रामकर्ण दास जी, भोलाराम जी, सभी लोग गौ सेवा के परम भगत रहे हैं। उन्हीं के जीन जो है ना भाई मोहनलाल में बचपन से ही विराजमान है। हमारे चाचा जी रामकर्ण दास जी ने तो हमेशा गौओं का दूध सेवन किया। वो राठी गायें रखते थे 4-4, 6-6, उनकी खूब सेवा करते थे और परम गौ भक्त थे वो अपने आप में। तो भाई मोहनलाल भी उन्हीं के चरण चिन्हों पे चलते हुए इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। गौ भक्त हैं ये पूरे, हजारों गाँवों को, गायों को प्रेरणा दे लेके लोगों से तन और मन और धन से खूब सेवा कर रहे हैं। और पूरे परिवार को भी ये प्रेरणा देते हैं कि भाई गौ से जुड़ो। और इन्हीं के संस्कार जो है ना मुझे मिले और मैं भी कोशिश करता हूँ कि थोड़ा बहुत अपना समय और साथ में धन और तन भी लगाऊं।